हेलो स्टूडेंट्स, हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन की बुक को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने उत्तराखंड के प्रमुख ऐतिहासिक, धार्मिक व पर्यटन स्थलों के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड के प्राचीन व उपनामों वाले प्रमुख स्थलों को। स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले है बागनाथ, वागईश्वर, वागीश्वर, व्याघ्रेश्वर, नीलगिरी। ये सभी किसके प्राचीन नाम हैं? ऐसा कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा प्लेस है जिसके लिए बागनाथ यूज़ किया जाता है, वागीश्वर यूज़ किया जाता है, जिसको बागेश्वर कहा जाता है, या व्याघ्रेश्वर कहा जाता है, जिसके ये सभी प्राचीन नाम हैं? स्टूडेंट, वो स्थान है बागेश्वर। बागेश्वर के प्राचीन नाम हैं बागनाथ, वागईश्वर, बागेश्वर, व्याघ्रेश्वर तथा नीलगिरी। ये सभी बागेश्वर के प्राचीन नाम हैं। और साथ ही स्टूडेंट, उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है? तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा बागेश्वर। उत्तर का वाराणसी बागेश्वर को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है छोटा कश्मीर किसे कहा जाता है? स्टूडेंट, उत्तराखंड में छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम सोर क्षेत्र था। स्टूडेंट, पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम सोर क्षेत्र है और पिथौरागढ़ को ही छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्ध कैलाश किसका प्राचीन नाम है? स्टूडेंट, जो छिपलाकोट पर्वत है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, छिपलाकोट पर्वत को ही अर्ध कैलाश कहा जाता था। उसका ही प्राचीन नाम है अर्ध कैलाश। छिपलाकोट पर्वत जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, उसी छिपलाकोट पर्वत का प्राचीन नाम है अर्ध कैलाश। नेक्स्ट पॉइंट है ओम पर्वत जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ओम पर्वत पिथौरागढ़ का जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, इस ओम पर्वत का प्राचीन नाम है आदि या छोटा कैलाश। आदि कैलाश या छोटा कैलाश के नाम से ओम पर्वत को जाना जाता है और ओम पर्वत पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है नई हल्द्वानी किसे कहा जाता है? स्टूडेंट, कालाढूंगी नैनीताल को नई हल्द्वानी कहा जाता है। स्टूडेंट, कालाढूंगी नैनीताल को नई हल्द्वानी के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नैनीताल के लिए जो नैनीताल को दो उपनाम दिए गए हैं। नैनीताल को झील नगरी और सरोवर नगरी भी कहा जाता है। स्टूडेंट, नैनीताल को झील नगरी तथा सरोवर नगरी भी कहा जाता है और ये दोनों ही नैनीताल के उपनाम हैं, झील नगरी और सरोवर नगरी। नेक्स्ट पॉइंट है रैमजे नगर या रामजी नगर कौन से नगर का प्राचीन नाम है? स्टूडेंट, रैमजे नगर या रामजी नगर रामनगढ़ नैनीताल को कहा जाता था। स्टूडेंट, जो कि आज रामनगर कहलाता है, उसका प्राचीन नाम था रैमजे नगर या रामजी नगर। जो रामनगर है वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और रामनगर का ही प्राचीन नाम था रैमजे नगर या रामजी नगर। नेक्स्ट पॉइंट है गढ़वाल का द्वार किसे कहा जाता है? स्टूडेंट, गढ़वाल का द्वार कोटद्वार को कहा जाता है और कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। स्टूडेंट, इसके बाद जो कूटदर है या कूटदरा है, ये किसका प्राचीन नाम है? स्टूडेंट, कोटद्वार का ही प्राचीन नाम है कूटदर या कूटदरा। स्टूडेंट, और गढ़वाल का जो द्वार है वो कोटद्वार को ही कहा जाता है, कोटद्वार के लिए ही यूज़ किया जाता है। कोटद्वार का ही उपनाम है गढ़वाल का द्वार और कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कुमाऊं का द्वार। कुमाऊं का द्वार किसे कहा जाता है? काठगोदाम व हल्द्वानी जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं, काठगोदाम और हल्द्वानी को कुमाऊं का द्वार कहा जाता है। गढ़वाल का द्वार
कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कोटद्वार को गढ़वाल का द्वार कहा जाता है और कुमाऊं का द्वार काठगोदाम व हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। और जो काठगोदाम है और जो हल्द्वानी है इसी को कुमाऊं का द्वार कहा जाता है। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कालों का डांडा प्राचीन नाम। स्टूडेंट पूछा गया है कि जो लैंसडाउन पौड़ी है इसका प्राचीन नाम क्या है। स्टूडेंट लैंसडाउन जो कि पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है इसका ही प्राचीन नाम है कालों का डांडा। यानी जो आज लैंसडाउन का एरिया है पौड़ी गढ़वाल में उसका प्राचीन नाम था कालों का डांडा। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल के सभी प्राचीन नाम क्या क्या हैं। स्टूडेंट श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल के प्राचीन नाम हैं श्रीपुर, श्री क्षेत्र, ब्रह्मपुर क्षेत्र। स्टूडेंट जो श्रीपुर है, श्री क्षेत्र है और जो ब्रह्मपुर क्षेत्र है ये सभी श्रीनगर के प्राचीन नाम हैं जो कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में श्रीनगर स्थित है। उसके प्राचीन नाम हैं श्रीपुर, श्री क्षेत्र और ब्रह्मपुर क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है मोर ध्वज पौड़ी के प्राचीन नाम क्या क्या हैं। स्टूडेंट जो मोर ध्वज एक स्थान है पौड़ी गढ़वाल में उसके प्राचीन नाम हैं मोरगिरी, मयूर नगर और मयूर ध्वज। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बेट का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। स्टूडेंट कार्बेट का प्रवेश द्वार ढिकाला नैनीताल को कहा जाता है। और स्टूडेंट इसको हमने जब हम पशुपालन को पढ़ रहे थे, जब हम नेशनल पार्क के बारे में पढ़ रहे थे उत्तराखंड के, तब भी हमने इसको पढ़ा था कि जो कार्बेट का जो प्रवेश द्वार है वो ढिकाला नैनीताल को कहा जाता है। नैनीताल में जो ढिकाला स्थान है उसको कार्बेट का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्णावत या वरुणावत, बाड़ाहाट व सौम्यकाशी ये सभी किसके प्राचीन नाम हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के ही प्राचीन नाम हैं वर्णावत या फिर वरुणावत या बाड़ाहाट। बाड़ाहाट उत्तरकाशी को ही कहा जाता है, सौम्यकाशी भी उत्तरकाशी को ही कहा जाता है। और स्टूडेंट उत्तरकाशी को उत्तर की काशी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय का टिप इन टॉप किसे कहा जाता है। स्टूडेंट हिमालय का टिप इन टॉप गोमुख का जो तपोवन क्षेत्र है उत्तरकाशी में उसको हिमालय का टिप इन टॉप कहा जाता है। गोमुख का तपोवन क्षेत्र जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, गोमुख के उस तपोवन क्षेत्र को ही हिमालय का टिप इन टॉप कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड में संस्कृत नगरी किसे कहा जाता है। स्टूडेंट उत्तराखंड में हरिद्वार व ऋषिकेश दोनों को ही संस्कृत नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में हरिद्वार व ऋषिकेश दोनों को ही संस्कृत नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यटकों की नगरी किसे कहा जाता है। स्टूडेंट रानीखेत अल्मोड़ा को पर्यटकों की नगरी कहा जाता है। स्टूडेंट अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो रानीखेत क्षेत्र है उसको कहा जाता है पर्यटकों की नगरी। नेक्स्ट पॉइंट है बलना। स्टूडेंट इसमें कौशानी के बारे में पूछा गया है कि कौशानी जो कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, कौशानी का प्राचीन नाम बलना है। स्टूडेंट कौशानी का प्राचीन नाम बलना है और कौशानी को ही भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। स्टूडेंट जो कौशानी है ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और कौशानी को ही भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। और स्टूडेंट कौशानी का प्राचीन नाम है बलना। नेक्स्ट पॉइंट है हरिशिला किसका प्राचीन नाम है। स्टूडेंट हरिशिला जो हर्षिल क्षेत्र है उत्तरकाशी का, उस हर्षिल क्षेत्र को प्राचीन में हरिशिला कहा जाता था।
स्टूडेंट, और उत्तराखंड का जो स्विट्ज़रलैंड है वो भी हर्सिल उत्तरकाशी को ही कहा जाता है। स्टूडेंट, अगर उत्तराखंड के स्विट्ज़रलैंड की बात की जाए तो हर्सिल क्षेत्र जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, उस हर्सिल क्षेत्र को उत्तराखंड का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। जबकि स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा कि भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है। भारत का स्विट्ज़रलैंड कौसानी को कहा जाता है जो कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और कौशानी का प्राचीन नाम है बलना, और कौशानी को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, और कौसानी बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और स्टूडेंट, अगर उत्तराखंड के स्विट्ज़रलैंड की बात की जाए तो उत्तराखंड का स्विट्ज़रलैंड हर्सिल क्षेत्र को कहा जाता है जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और स्टूडेंट, जो हर्सिल है इसका प्राचीन नाम है हरिशिला। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड का मिनी स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है। स्टूडेंट, उत्तराखंड का मिनी स्विट्ज़रलैंड चोपता जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित एक प्लेस है, चोपता को उत्तराखंड का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। स्टूडेंट, चोपता एक प्लेस है, रुद्रप्रयाग में एक स्थान है चोपता, उसी को ही उत्तराखंड का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर का गया किसको कहा जाता है, किसका प्राचीन नाम है। स्टूडेंट, जो कोटि प्रयाग है रुद्रप्रयाग में, उसका ही प्राचीन नाम है, उसको ही कहा जाता था उत्तर का गया। उत्तर का गया कोटि प्रयाग को कहा जाता था जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा का मायका किसको कहा जाता है। स्टूडेंट, गंगा का मायका मुखवा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। स्टूडेंट, जो गंगा का मायका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक मुखवा प्लेस है, उस मुखवा स्थान को गंगा का मायका कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा यमुना का मायका किसे कहा जाता है। स्टूडेंट, गंगा यमुना का मायका उत्तरकाशी जिले को कहा जाता है। जबकि अगर गंगा के मायके के बारे में पूछा जाए तो गंगा का मायका उत्तरकाशी में ही जो मुखवा स्थान है वहाँ पर गंगा का मायका है। स्टूडेंट, उस नाम के जो मुखवा स्थान है उसको गंगा का मायका इस उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा यमुना का मायका किसे कहा जाता है। उत्तरकाशी जिले को गंगा यमुना के मायके के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पुनाड़, रुद्रावत, ये किसके प्राचीन नाम हैं। तो स्टूडेंट, पुनाड़ व रुद्रावत रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के प्राचीन नाम हैं। जो रुद्रप्रयाग जिला है इसके प्राचीन नाम हैं पुनाड़ व रुद्रावत। नेक्स्ट पॉइंट है, उषा मठ किसका प्राचीन नाम है। स्टूडेंट, जो आज उखी मठ है रुद्रप्रयाग में, जो उखी मठ है उसी उखी मठ का प्राचीन नाम है उषा मठ। नेक्स्ट पॉइंट है, जो चंपावत हैं उसके प्राचीन नाम क्या क्या हैं। स्टूडेंट, चंपावत के सभी प्राचीन नाम हैं कुमू, काली कुमू या चंपावती। स्टूडेंट, चंपावत डिस्ट्रिक्ट को क्या क्या कहा जाता था। चंपावत डिस्ट्रिक्ट को प्राचीन काल में कुमू कहा जाता था, काली कुमाऊँ कहा जाता था व चंपावती कहा जाता था। ये सभी चंपावत डिस्ट्रिक्ट के प्राचीन नाम हैं, कुमू, काली कुमाऊँ और चंपावती। नेक्स्ट पॉइंट है, टनकपुर किसका प्राचीन नाम है। स्टूडेंट, जिसे आज हम टनकपुर कहते हैं उस टनकपुर का प्राचीन नाम है टलकपुर। नेक्स्ट पॉइंट है, लौह नगरी किसे कहा जाता है। स्टूडेंट, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में जो लोहाघाट क्षेत्र है उसको लौह नगरी कहा जाता है। लौह नगरी के नाम से लोहाघाट क्षेत्र को जाना जाता है। लोहाघाट क्षेत्र चंपावत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, गोल्डन वैली किसे कहा जाता है। स्टूडेंट, गोल्डन वैली बागेश्वर को कहा जाता है। गोल्डन वैली बागेश्वर को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, केदारनाथ
किसका प्राचीन नाम है? स्टूडेंट, गढ़वाल क्षेत्र का प्राचीन नाम है केदारनाथ। गढ़वाल क्षेत्र को प्राचीन काल में केदार खंड के नाम से जाना जाता था। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि केदार खंड किसका प्राचीन नाम है? स्टूडेंट, गढ़वाल क्षेत्र को ही प्राचीन काल में केदार खंड कहा जाता था। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है कूर्मांचल व मानस खंड किसके प्राचीन नाम है? स्टूडेंट, जो आज का जो कुमाऊं क्षेत्र है इसी के प्राचीन नाम है कूर्मांचल व मानस खंड। आज के कुमाऊं क्षेत्र को ही प्राचीन काल में कूर्मांचल व मानस खंड के नाम से जाना जाता था, जबकि जो आज गढ़वाल क्षेत्र है उसको पहले केदार खंड के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय की द्वारिका, मंदिरों की नगरी और मीठी मूलियों का क्षेत्र, ये सभी किसके उपनाम हैं? स्टूडेंट, ये सभी द्वाराहाट जो कि अल्मोड़ा में स्थित एक क्षेत्र है उसके नाम है। स्टूडेंट, द्वाराहाट को हिमालय की द्वारिका, मंदिरों की नगरी और मीठी मूलियों का क्षेत्र कहा जाता है। और जो द्वाराहाट है ये स्थान अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। द्वाराहाट को हिमालय की द्वारिका, मंदिरों की नगरी व मीठी मूलियों का क्षेत्र कहा जाता है और द्वाराहाट क्षेत्र अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है गोविशाण किसका प्राचीन नाम है? स्टूडेंट, जो काशीपुर डिस्ट्रिक्ट है उधम सिंह नगर में, उसका प्राचीन नाम है गोविशाण। काशीपुर का प्राचीन नाम है गोविशाण और काशीपुर को ही मैनचेस्टर ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। उधम सिंह नगर में जो काशीपुर स्थान है उसको गोविशाण के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में और काशीपुर को ही मैनचेस्टर ऑफ हिल्स भी कहा जाता है और काशीपुर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है बख्शी व गोरखमत्ता किसका प्राचीन नाम है? स्टूडेंट, जो आज नानकमत्ता क्षेत्र है उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में, उसको पहले बख्शी व गोरखमत्ता के नाम से जाना जाता था। नानकमत्ता का प्राचीन नाम है बख्शी व गोरखमत्ता। स्टूडेंट, और नानकमत्ता को कुमाऊं का अन्न भंडार कहा जाता है। स्टूडेंट, नानकमत्ता को कुमाऊं का अन्न भंडार इस उपनाम से जाना जाता है और नानकमत्ता उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है खगमराकोट, राजनगर व आलमनगर किसके प्राचीन नाम है? स्टूडेंट, अल्मोड़ा के ही प्राचीन नाम है खगमराकोट, राजनगर व आलमनगर, ये सभी अल्मोड़ा के ही प्राचीन नाम हैं। और साथ ही स्टूडेंट, जो बाल मिठाई घर है अल्मोड़ा को ही बाल मिठाई घर के रूप में जाना जाता है। अल्मोड़ा की बाल मिठाई बहुत ज़्यादा फेमस होती है। तो स्टूडेंट, और अल्मोड़ा को ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट, अल्मोड़ा के प्राचीन नाम हैं खगमराकोट, राजनगर व आलमनगर, ये सभी अल्मोड़ा के प्राचीन नाम हैं। और स्टूडेंट, अल्मोड़ा को बाल मिठाई घर व ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कालकूट या कालकोटी या काल पर्वत या कालशिला, ये सब किसके प्राचीन नाम हैं? स्टूडेंट, ये सभी कालसी जो कि देहरादून में स्थित एक प्लेस है, एक स्थान है, उस कालसी के ही ये प्राचीन नाम है। कालसी को प्राचीन में कालकूट या कालकोटी या काल पर्वत या कालशिला के नाम से जाना जाता था और कालसी देहरादून डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है एक चक्रा किसका प्राचीन नाम है? स्टूडेंट, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में जो चक्राता स्थान है उसका प्राचीन नाम है एक चक्रा। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी पूर्व शिव भूमि किसका प्राचीन नाम है? स्टूडेंट,
जो देहरादून है उसको ही कहा जाता है पृथ्वी पूर्व शिव भूमि। इसका देहरादून का ही प्राचीन नाम था पृथ्वी पूर्व शिव भूमि। और स्टूडेंट देहरादून को सैनिक नगर कहा जाता है और देहरादून को ही वन संस्थान नगर के नाम से भी जाना जाता है और देहरादून को लीची नगर के रूप में भी जाना जाता है। स्टूडेंट देहरादून को पृथ्वीपुर जो इसका प्राचीन नाम था, देहरादून का प्राचीन नाम था पृथ्वी पूर्व शिव भूमि। और स्टूडेंट देहरादून को सैनिक नगर के नाम से जाना जाता है और देहरादून को वन संस्थान नगर के नाम से जाना जाता है और देहरादून को सैनिक नगर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही देहरादून को लीची नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कुब्जाम्रक किसका प्राचीन नाम है? स्टूडेंट ऋषिकेश का प्राचीन नाम है कुब्जाम्रक। स्टूडेंट संत नगरी कैपिटल ऑफ एडवेंचर टूरिज़्म, ये भी ऋषिकेश के लिए ही यूज़ किया जाता है और योग नगरी भी ऋषिकेश को कहा जाता है। ऋषिकेश के उपनाम हैं योग नगरी कैपिटल ऑफ एडवेंचर टूरिज़्म और संत नगरी भी ऋषिकेश को ही कहा जाता है और ऋषिकेश का प्राचीन नाम है कुब्जाम्रक। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है मौनी की रेती किसका प्राचीन नाम है? स्टूडेंट जो आज ऋषिकेश में टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में जो ऋषिकेश में जो मौनी की रेती नामक स्थान है उसका ही प्राचीन नाम था मौनी की रेती। नेक्स्ट पॉइंट है माया क्षेत्र, मायापुरी, मयूरपुर, काओपिल या कुपिला या कपिलाश्रम या देवद्वार, शिव राजधानी, ये सभी किसके प्राचीन नाम हैं? स्टूडेंट ये सभी हरिद्वार के प्राचीन नाम हैं। हरिद्वार के प्राचीन नाम क्या क्या हैं? स्टूडेंट हरिद्वार के प्राचीन नाम हैं माया क्षेत्र, मायापुरी, मयूरपुर, काओपिल या कुपिला, कपिलाश्रम, देवद्वार, शिव राजधानी। इन सभी नामों से प्राचीन काल में हरिद्वार को जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा द्वार, हरद्वार, चार धामों का द्वार, स्वर्ण द्वार, तीर्थों का द्वार, कुंभ नगरी व सेतु नगर और उत्तर भारत का केरल व पूर्व का वेनिस, ये सभी उपनाम भी हरिद्वार के लिए ही दिए गए हैं। स्टूडेंट हरिद्वार के जो उपनाम हैं, हरिद्वार को किस किस नामों से जाना जाता है? हरिद्वार को कहा जाता है गंगा द्वार, हरिद्वार को कहा जाता है हरद्वार और हरिद्वार को कहा जाता है चार धामों का द्वार, हरिद्वार को कहा जाता है स्वर्ण द्वार, हरिद्वार को कहा जाता है तीर्थों का द्वार, हरिद्वार को कहा जाता है कुंभ नगरी, हरिद्वार को कहा जाता है सेतु नगर और उत्तर भारत का केरल भी हरिद्वार को ही कहा जाता है और पूर्व का वेनिस भी हरिद्वार को ही कहा जाता है। और अभी हमने हरिद्वार के प्राचीन नाम देखे थे। हरिद्वार के प्राचीन नाम हैं माया क्षेत्र, मायापुरी, मयूरपुर, काओपिल या कुपिला, कपिलाश्रम, देवद्वार व शिव राजधानी, ये सभी हरिद्वार के प्राचीन नाम हैं। स्टूडेंट गायत्री तीर्थ किसका उपनाम है? स्टूडेंट गायत्री तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? स्टूडेंट हरिद्वार में जो शांति कुंज क्षेत्र है उसको गायत्री तीर्थ के रूप में जाना जाता है। तो स्टूडेंट हरिद्वार में जो शांति कुंज क्षेत्र है उसको गायत्री तीर्थ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिहरि किसका प्राचीन नाम है? स्टूडेंट जो आज टिहरी है पहले उसको त्रिहरि कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है इंद्रप्रयाग व सुदर्शन क्षेत्र किसके प्राचीन नाम है? स्टूडेंट इंद्रप्रयाग व सुदर्शन क्षेत्र देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के प्राचीन नाम है। स्टूडेंट टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में जो देवप्रयाग स्थान है उसको प्राचीन काल में इंद्रप्रयाग
व सुदर्शन क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। स्टूडेंट, जो आज देवप्रयाग है टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, उसको प्राचीन काल में इंद्रप्रयाग व सुदर्शन क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, ओडाथली किसका प्राचीन नाम है? स्टूडेंट, नरेंद्र नगर, जो कि टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, उस नरेंद्र नगर का ही प्राचीन नाम है ओडाथली। नेक्स्ट पॉइंट है, मूर्तियों का भंडार किसे कहा जाता है? स्टूडेंट, जो लाखा मंडल है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, उस लाखा मंडल को ही मूर्तियों का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का एडिनबरा पर्वतों की रानी, गंगोत्री व यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार व दून का ताज किसे कहा जाता है? इन सभी का आंसर है मंसूरी देहरादून को। स्टूडेंट, भारत का एडिनबरा मंसूरी देहरादून को कहा जाता है, पर्वतों की रानी मंसूरी को कहा जाता है, गंगोत्री व यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार भी मंसूरी को कहा जाता है और दून का ताज भी मंसूरी को कहा जाता है, जो कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्म पानी किसे कहा जाता है? स्टूडेंट, गंगानी, जो उत्तरकाशी में स्थित एक प्लेस है गंगानी, उसको गर्म पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मणिभद्रपुरी किसका प्राचीन नाम है? स्टूडेंट, जो आज चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो आज माणा गांव है, उसको प्राचीन काल में मणिभद्रपुरी के नाम से जाना जाता था। स्टूडेंट, जो आज चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो माणा गांव है, उसी का प्राचीन नाम है मणिभद्रपुरी। नेक्स्ट पॉइंट है, नर नारायण आश्रम, बद्रीवन, विशाला, मुक्तिप्रदा व योग सिद्धा, ये सभी किसके प्राचीन नाम हैं? स्टूडेंट, ये सभी बद्रिकाश्रम के प्राचीन नाम हैं। बद्रिकाश्रम को ही प्राचीन काल में नर नारायण आश्रम, बद्रीवन, विशाला, मुक्तिप्रदा व योग सिद्धा कहा जाता था। ये सभी बद्रिकाश्रम के प्राचीन नाम हैं। स्टूडेंट, साथ ही जो बद्रिकाश्रम है उसको भूवैकुंठ भी कहा जाता है। बद्रिकाश्रम का उपनाम है भूवैकुंठ। भूवैकुंठ कहा जाता है बद्रिकाश्रम को और बद्रिकाश्रम चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, योशी ज्योतिर्मठ व कीर्तिपुर किसके प्राचीन नाम हैं? स्टूडेंट, योशी ज्योतिर्मठ व कीर्तिपुर जोशीमठ, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इसके ही प्राचीन नाम है। जोशीमठ को ही प्राचीन काल में योशी ज्योतिर्मठ व कीर्तिपुर के रूप में जाना जाता था। स्टूडेंट, जो जोशीमठ है वो स्थान चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, संजीवनी शिखर किसे कहा जाता है? स्टूडेंट, संजीवनी शिखर औली चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और औली स्थान को ही संजीवनी शिखर के नाम से जाना जाता है। संजीवनी शिखर किसे कहा जाता है? औली को संजीवनी शिखर कहा जाता है और औली नामक स्थान चमोली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, गोस्थल किसका प्राचीन नाम है? स्टूडेंट, जो आज गोपेश्वर है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उसी गोपेश्वर का प्राचीन नाम है गोस्थल। नेक्स्ट पॉइंट है, वैखानस तीर्थ किसका प्राचीन नाम है? स्टूडेंट, जो आज हनुमान चट्टी है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उसको ही प्राचीन काल में वैखानस तीर्थ के रूप में जाना जाता था। स्टूडेंट, आज का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो हनुमान चट्टी है, उसको ही प्राचीन काल में वैखानस तीर्थ के रूप में जाना जाता था। वैखानस तीर्थ किसको कहा जाता है? हनुमान चट्टी चमोली को वैखानस तीर्थ कहा जाता है। हनुमान चट्टी का ही प्राचीन नाम था वैखानस तीर्थ, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दूध का कटोरा किसे कहा जाता है? स्टूडेंट, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में जो
दूधातोली नाम का जो स्थान है, उस दूधातोली स्थान को ही दूध का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नंदन कानन अथवा स्वर्ग में इंद्र का उपवन। महाभारत वन पर्व में और अलका, मेघदूतम कालिदास और बैकुंठ, गंधमादन, भ्यूंडार, गंगा पार्क, फ्रैंक स्माइथ पार्क, पुष्पावली व पुष्परसा, ये सभी किसके नाम हैं? ये सभी फूलों की घाटी चमोली के नाम हैं। स्टूडेंट, नंदकानन अथवा स्वर्ग में इंद्र का उपवन महाभारत वन पर्व में और अलका कहा गया है फूलों की घाटी चमोली को, मेघदूतम कालिदास के द्वारा, और बैकुंठ कहा गया है गंधमादन भ्यूंडार, गंग पार्क, फ्रैंक स्माइथ पार्क, पुष्पावली व पुष्परसा, ये सभी फूलों की घाटी चमोली को नाम दिए गए हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है फूलों का बुग्याल किसे कहा जाता है? स्टूडेंट, फूलों का बुग्याल के नाम से गोरसो बुग्याल को जाना जाता है, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में जोशीमठ के निकट स्थित है। स्टूडेंट, फूलों का बुग्याल कहा जाता है गोरसो बुग्याल को। जो गोरसो बुग्याल है वो जोशीमठ के निकट चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और उसको ही गोरसो बुग्याल को ही फूलों का बुग्याल कहा जाता है और गोरसो बुग्याल जोशीमठ के निकट चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है केदारजू किसका उपनाम है? स्टूडेंट, केदारजू थल केदार पिथौरागढ़ को कहा जाता है। थल केदार पिथौरागढ़ को, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो थल केदार है उसको केदारजू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रंगीलो बैराट किसका उपनाम है? स्टूडेंट, रंगीलो बैराट के नाम से जाना जाता है उत्तरकाशी का कुछ क्षेत्र व अल्मोड़ा का जो गेवाड़ क्षेत्र है उसको रंगीलो बैराट उपनाम से जाना जाता है। उत्तरकाशी का कुछ क्षेत्र व अल्मोड़ा का गेवाड़ क्षेत्र उसको रंगीलो बैराट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मोतेश्वर किसका प्राचीन नाम है? स्टूडेंट, जो आज नैनीताल में जो आज मुक्तेश्वर है इसका प्राचीन नाम था मोतेश्वर। नेक्स्ट पॉइंट है फलोद्यान का देश या फिर ऑर्चर्ड कंट्री किसे कहा जाता है? स्टूडेंट, अल्मोड़ा में जो चौबटिया स्थान है उसको फलोद्यान का देश ऑर्चर्ड कंट्री के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट, उत्तराखंड की ऑर्चर्ड कंट्री है। उत्तराखंड में जो ऑर्चर्ड कंट्री है यानी जो फलोद्यानों का देश है वो कहा जाता है चौबटिया को और चौबटिया अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है पिथौरागढ़ जिले के शिवलिंगों का संग्रहालय किसे कहा जाता है? स्टूडेंट, पिथौरागढ़ जिले के शिवलिंगों का जो संग्रहालय है वो मरसौली थल केदार पिथौरागढ़ को ही कहा जाता है। स्टूडेंट, पिथौरागढ़ जिले के शिवलिंगों का संग्रहालय मरसौली थल केदार को कहा जाता है। स्टूडेंट, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो मरसौली है थल केदार में उसको ही शिवलिंगों का संग्रहालय कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? स्टूडेंट, मुनस्यारी को जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है और मुनस्यारी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और मुनस्यारी को ही जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है और मुनस्यारी का प्राचीन नाम था तिकसेन। नेक्स्ट पॉइंट है द्रोण घाटी किसका प्राचीन नाम है? स्टूडेंट, देहरादून की जो दून घाटी है उसका ही प्राचीन नाम था द्रोण घाटी। नेक्स्ट पॉइंट है कण्वाश्रम। कण्वाश्रम किसका प्राचीन नाम है? स्टूडेंट, जो पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में जो चौकी घाट है उसको ही प्राचीन काल में कण्वाश्रम के नाम से जाना जाता था। कण्वाश्रम किसका प्राचीन नाम है? कण्वाश्रम चौकी घाट
पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में एक स्थान है चौकी घाट, उसी का प्राचीन नाम है कण्वाश्रम। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल के नाम से किसे जाना जाता है। स्टूडेंट, विश्व के उच्चतम पुरातात्विक स्थल के रूप में जाना जाता है रूपकुंड, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। स्टूडेंट, विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल के रूप में जो कहा जाता है, विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल रूपकुंड चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और रूपकुंड को ही कहा जाता है कि ये विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाइट वाटर वंडर किसे कहा जाता है। स्टूडेंट, वाइट वाटर वंडर कौडिलिया, जो कौडियाला है टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, उस कौडियाला स्थान को ही वाइट वाटर वंडर के नाम से जाना जाता है। टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में जो कौडियाला स्थान है उसी को वाइट वाटर वंडर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकपाल या दंड पुष्करणी तीर्थ किसका प्राचीन नाम है। स्टूडेंट, लोकपाल या दंड पुष्करणी तीर्थ हेमकुंड जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इस हेमकुंड का ही प्राचीन नाम है लोकपाल या दंड पुष्करणी तीर्थ। नेक्स्ट पॉइंट है सिखों का कैलाश मानसरोवर किसे कहा जाता है। स्टूडेंट, हेमकुंड को ही सिखों का कैलाश मानसरोवर कहा जाता है और हेमकुंड चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है रवाई क्षेत्र किसे कहा जाता है। स्टूडेंट, जौनपुर क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल के जौनपुर क्षेत्र को रवाई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रवाई क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट, हरकादून क्षेत्र उत्तरकाशी, उसको भी रवाई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और जो जौनपुर क्षेत्र है टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, उसको भी रवाई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और साथ ही उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जो हरकादून क्षेत्र है उसको भी रवाई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट, पूछा गया है कि राम क्षेत्र किसका प्राचीन नाम है। स्टूडेंट, अल्मोड़ा क्षेत्र का ही प्राचीन नाम है राम क्षेत्र। प्राचीन काल में अल्मोड़ा क्षेत्र को राम क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। स्टूडेंट, इसमें हमने अपने इस लेक्चर में हमने उत्तराखंड के सभी प्राचीन व उपनामों वाले प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ा, उनके बारे में समझा। स्टूडेंट, अभी का लेक्चर यहीं तक रखते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम उत्तराखंड की सांस्कृतिक संक्षिप्तकी के बारे में पढ़ेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।